हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज गणित में एक्सरसाइज 2.1 के। हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक इससे पहले वीडियो में किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहा गया हमें सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें कहा गया है हमें कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो जब निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करवा रहा है, इसमें कहा हमें 64 33 का पहला 64 की घात 1/3। अब 64 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 की घात 3 और पूरे घात 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 की घात 1 तो इक्वल आ गया 4 की घात 1 का मान 4। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा बच्चों इसी प्रकार 125 की घात -1/3। जब 125 की घात -1/3 बोल रहा तो क्या होगा, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 माइनस का 1। और जब 5 की घात -1 तो आपका -1 को क्या लिखते हैं हम अपॉन में प्लस की घात बना दे, कितना 1/5। ऐसे ही आपका बोला 27 की घात -2/3। क्या बोला थर्ड में कि 27 की घात -2/3। अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और पूरे घात -2/3। 3 से 3 कैंसिल और 3 की घात -2। 3 की घात -2 को लिखेंगे 3 की घात 2 और 3 की घात 2 का मान बच्चों आप जानते हैं 9। अब इसी प्रकार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि 64 की घात 25। 64/25 की घात -3/2 आपका दिया चौथा कि 64/27 की घात -3/2। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे आप यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं, अभी भी लिखा था हमने कि 4 और 25 को लिख सकते हैं हम 5 और पूरे घात 3, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64 और 5 5 25 5 125। तो बच्चों यहाँ पे कितना आया आपका, ये इतना आया और पूरे घात कितनी थी बच्चों, इसने जो हमें दी वो दी हम इसने 3/2। 3/2। ठीक है बच्चों। बच्चों 64 है, 64 को 4 नहीं 4 की घात 3 ना लिखो आप, इसे लिख लो आप 8 की घात 2 8 64, क्योंकि इसने अपॉन में 2 दिया ना। ऐसे लिख लो 25 को 5 की घात 2, ये 5 की घात 2 सही है। ठीक है। अब ये हमारा किसका है, अभी हमारा है किसका माइनस का। किसका है माइनस का। तो माइनस के को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, पहले से इसे काटो 2 से 2। फिर यहाँ आ गया 8/5 की घात -3। अब ये 8/5 की घात -3 आ गया, इस -3 को प्लस में बनाना। जब प्लस में बनाओगे तो क्या होगा 8/5 की घात -3 बराबर 5/8 और की घात 3। और जब घात 3 आ जाएगी तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 8 गुना 8 गुना 8। तो ये तो आ गया बच्चों 5 5 125 और ये आ गया आपका 512। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपका 34वां क्वेश्चन देखना ध्यान से। 34वें क्वेश्चन में क्या कहा कि रूट में x² है माइनस का और y की घात है 3। हेलो बच्चों ध्यान दो कितना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसने कहा रूट में x²। अब हमने बताया था कि रूट का मतलब है आपका पूरे की घात 1/2, तो इसकी घात तो होगी 1/2 अलग और y की घात 3, इसकी घात 1/2 अलग होगी। तो आपका कितना आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ, तो आपका यहाँ से तो बच गया x की घात -1 और यहाँ बचेगी y की घात 3/2। ठीक है बच्चों। तो y की घात 3/2 ये तो प्लस की है आपकी। अब x की घात -1 इसे प्लस की बनाने के लिए ये अपॉन में चला जाएगा, तो बच्चों यही जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझो आप। क्या कि x की घात -2/3
और y की घात -1/2 की घात 2। तो बच्चों अलग अलग की घात लिख लेंगे। इसकी घात 2 अलग लिख लिया, इसकी घात 2 अलग लिख लिया। यहाँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4/3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्या था, 2 भाग में आ रहा था। यहाँ हो जाएगा x की घात -4/3 और यहाँ y की घात -1 और 1/x की घात 4/3 इंटू वाई कैसे आया बटे में। देखो दोनों माइनस की घातें थी, जब नीचे लेकर आऊँगे तो दोनों किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसी प्रकार आपका बच्चों अगला क्वेश्चन है कि x की घात -3 पूरे की घात x की घात -3 और रूट पूरे की घात 5। तो x की घात -3 जुगा तो इसकी 1/2 और पूरे घात 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 एकम 3 और 5, तो आ गया कितना, 3 पंजे 15, 15/2। अब माइनस की घात थी, प्लस की बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे बटे में लेके चल जाएंगे, तो 1/x की घात 15/2। इसी प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसका चौथा प्रश्न। क्या कहा कि x की घात -2/3, y की घात 4 डिवाइड बाई, भाग का चिन्ह दे दिया और रूट में कह दिया xy की घात -1/2। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, जो उसने दे रखा वही करेंगे। क्या तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं कैसा होगा, तो मैं करके दिखाता हूँ उसको। बिल्कुल आसान है। की घात x की घात -2/3, y की घात 4 और डिवाइड बाई xy की घात रूट और पूरे घात 1/2। ठीक है अच्छा, चलो इसे तो आप लिखेंगे क्या, x की घात 1/2 रूट के लिए और 2/3। ये y की घात 4 है, इसका रूट कितना निकल जाएगा बाहर, y की घात 2 और डिवाइड बाई है तो नीचे आ जाएगा कितना, xy की घात कितनी है, -1/2 उसने दे रखी है, 1/2 रूट का मान, तो 1/2 और -1/2। अब यहाँ 2 से तो हो गया 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया x की घात -1/3 और यहाँ y की घात 2 और यहाँ कितना आ गया, 1 ही कम 1 और 1 दूनी 2, ये 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ x की घात तो आ गई 1/2। ठीक है, ये माइनस वाली अंदर की प्लस वाली बाहर की, क्योंकि रूट बाहर लगेगा ना। और y की घात आ गई -1/4। ठीक है, अब x वालों को कर लो एक तरफ और y वालों को कर लो एक तरफ। जब x वालों को एक तरफ करेंगे और y वालों को एक तरफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा मान, तो आपका मान आ जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे, इसे ऊपर, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे लेके जाओ कितना, x की घात -1/3 और -1/2, क्योंकि भाग में करते क्या होकर है, घट जाया करे, तो ऊपर जाकर माइनस की हो गया। ठीक है, अब बचा y, तो y की घात 2 जब भी ऊपर जाएगा तो +1/4 और दोनों को जोड़ के दोनों का एलसीएम 6, x की घात का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 -2, 2 3 6 और y की घात इसका बटा 1, 4 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आपका आ गया x की घात -5/6 और y की घात 8/9/4। तो जो घात माइनस में हो, देखो ये भी कितना है, ये प्लस में है आपका, ये तो जो माइनस में हो उसे क्या कर लिया करें, नीचे लेके जाया करें, जब नीचे लेके जाया करें तो कितना हो जाएगा कि y की घात 9/4 तो ऊपर ही रहेगा और x की घात 5/6 नीचे आ जाएगा। यही क्या है बच्चों आंसर है। देख लो बच्चों दोबारा। बच्चों अगला क्वेश्चन कहा इसने, सेम कहा वही, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, सेम कहा। क्या कहा कि x y की घात 2 का रूट की घात 3 है। मैंने आपको बता रखा, जब यहाँ 3 दिया हो क्यूब में, इसमें रूट में, तो आपका क्या लग जाएगा, घात 1/2 की जगह 1/3 लग जाओगी, तो वही लगाया इन्होंने 1/3। ऐसे ही यहाँ
रूट था तो यहाँ 1/2 लगाई। बच्चों घातों को ऊपर ले गए नीचे ले गए, प्लस माइनस किया, एलसीएम लिया, माइनस वालों को प्लस बनाया नीचे ले जाके, इस सोल्व करा थोड़ा सा और आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार बच्चों अगले क्वेश्चन दिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके इसी प्रकार हैं। क्या कहा, ये कहा आपको कि 35वां क्वेश्चन बच्चों क्या कहा कि 9 की घात 3/2 -3 गुना 5 की घात 0 और -1/81 की घात -1/2 और बराबर 15। क्या कि सिद्ध कर दो, ये बात सिद्ध कर दो। कोई बात नहीं बच्चों, सिद्ध करेंगे। जब सिद्ध करेंगे तो ये LHS है इसकी, ये LHS है यहाँ तक ये LHS लेंगे, ले लो LHS। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसे 3 की घात 9 की घात 3/2 कहा ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे हम लिख लेंगे 3 की घात 2 और पूरे घात 3/2 माइनस इसकी घात 0, इसका मान तो 1, तो आ गया 3 और 1/81 को लिख लेंगे हम 1/9 की घात 2 और पूरे की घात -1/2। 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका, आपका यहाँ बच गया 3 की घात 3 -3 माइनस 1/9 की घात -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच गया आपका 3 की घात 3, 3 3 होती है 27 -3 माइनस, अब 1/9 की घात -1 है, तो बच्चों जब इसे ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा ये 9। तो 27 में तो माइनस के 9 माइनस के 3 माइनस के 12, 27 में से 12 गए 15 आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कराने को तो मैं सारे करा दूं आपको, ठीक है, करा भी रखे और ये आसान है बिल्कुल। आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे अपने PDF में से देख के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। देखो यहाँ भी यही दिया, अब 2 की घात दे दी 1/2, 3 की घात 1/3 गुना 4 की घात 1/4, 10 की घात -1/5, 5 की घात 3/5 डिवाइड बाई 3 की घात 4/3, 5 की घात इतना, 4 की घात इतना गुना 6 बराबर 10 सिद्ध करना। तो देखो यहाँ भाग है, यहाँ ये है, जहाँ जहाँ 2 की घात है उन्हें एक तरफ करके गुणा में लेकर जोड़ दो, तो गुणा में घाते जुड़ जाया करे। जहाँ 3 है उन्हें 3 को कर दो, जहाँ 4 है वहाँ 4 को। तो बच्चे इसी प्रकार से आप कोशिश करेंगे और सोल्व करो बच्चे, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्या कहा कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z, और तब कह रहा कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट कि 1/x z बराबर 1/y प्लस 2/x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैंने क्या करा, मान लिया कि माना 2 की घात x 3 की घात y 12 की घात z बराबर की एक संख्या अचर पद मान लिया के, तब ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर। तो 2 की घात x बराबर के, 2 बराबर, जब घात है यहाँ से इधर जाएगी तो इसकी घात कितनी देगी 1/x। ऐसे ही 3 की घात y, 3 की घात y बराबर के, 3 बराबर के की घात 1/y। ऐसे ही यहाँ 12 की घात z बराबर के, 12 बराबर के की घात 1/z। ठीक है बच्चा।
अब वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो क्या जानो बच्चों आप कि 12 जो हो उसके गुणनखंड हो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 हो बच्चों। तो बच्चों जब आपका ये हो तो आप इसे लिख सको 12 गुणनखंड को 2 की घात 2 और गुणा 3। अब 12 है जो आपका, इसका मान कितना है बच्चों आपका 12, यहाँ से ये दे रखा है यहाँ 12 का मान कितना, के की घात 1/z, तो इसे लिख सको आप के घात 1/z। 2 की घात 2, 2 का मान के की घात इतना, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2/x। अब आपका 3 है, 3 किसका मान है 1/y। तो बच्चों यहाँ से आपका क्या आ गया कि k की घात 1/z बराबर k की घात 2/x गुणा k की घात 1/y। तुलना करने पर 1/z बटे 2/x। और बच्चों आपको मैं बता दूँ एक छोटी सी बात कि आपका जो गुणा में घाते हो रहे हैं जुड़ जाया करें, क्योंकि दोनों के दोनों गुणा में है घाते। जब गुणा में है घाते तो कितनी मिलेगी 2/x प्लस 1/y। अब यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। इसके बाद बच्चों आपका सेम क्वेश्चन है बच्चों, अगला सेम है बिल्कुल। देखो 2 की घात x 3 की घात y 6 की घात -z, तब इतने सिद्ध करो। तो बच्चों वही काम करा हमने, सेम करा वही काम जैसे पिछले में करा। इसके बराबर के मानना k की घात 1/y, इसके साथ भी। अब यहाँ 6 दिया था तो 6 को ले लिया, जब 6 को ले लिया तो आपने कितना कर लिया, 6 को लिख सका 2 गुणा 3, तो k बराबर इतना था। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ये भी यही है। क्या करा कि 3 गुणा इतना 75 ले लिया, 75 है 75 सेम टू सेम करा बच्चों सेम। अब यहाँ 75 के टुकड़े कर दे, जब 75 के टुकड़े करे तो कितना है 3 की घात 3 तो जुगा तो 5 की घात 2, 3 गुणा 5 की घात 2 आए। तो बच्चों वही करा, 3 की जगह वो रखा और 5 की जगह ये रखा। हाँ गुणा में घाते जुड़ गई, गुणा में घाते क्या होगी जुड़ गई, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हैं आपका जो आपको सिद्ध करना था वही आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका मतलब कुछ भी तो नहीं कर रहे, सब में एक ही काम, सब में एक ही काम। अगला भी ये बेस है यार बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चों मैं आपको बता दूं 38वां प्रश्न आपको करना नहीं है जो आपकी बुक में दिया हुआ। इसके बाद आपको सबसे लास्ट का प्रश्न करना 39। इस 39वें प्रश्न में क्या दिया आपको, 39वें प्रश्न में आपको दिया कि a की घात -1 बटे a की घात -1 b की घात -1, a की घात -1 a की घात -1 माइनस b की घात -1, 2b की घात 2 और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करा आपने कि टेकिंग LHS, तो टेकिंग LHS लेने पर ले लो बच्चा LHS ले लो। ये आपकी LHS है इतनी, ये ले लिया LHS। इसमें क्या करना आपको, A इनवर्स है तो ये आ गया 1/a बटा 1/a प्लस 1/b प्लस यहाँ भी 1/a बटे 1/a माइनस 1/b बराबर। यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, ये तो जुका तो 1/a, नीचे एलसीएम ab, ऊपर कितना आ जाएगा b प्लस a प्लस 1/a बटे यहाँ से b माइनस a बटा ab। अब क्या होगा, इसकी गुणा तो यहाँ होगी और इसकी गुणा ऊपर होगी, ऐसे ही यहाँ। ठीक है, जब यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा ए बी की गुणा 1 में होगी तो ऊपर कितना आ जाएगा ए बी, और इसकी गुणा
इसमें होगी तो आ जाएगा बी प्लस ए प्लस यहाँ इसी गुणा से देखो बी प्लस ए इंटू ए भी तो ऐसा आपने, और यहाँ ए बी तो ऊपर और नीचे जगह ए इंटू बी माइनस ए बराबर बराबर। अब जब एलसीएम लोगे आप, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना जगह एलसीएम, यहाँ आप एलसीएम कितना आ जाएगा आपका ए है दोनों जगह, और बी प्लस ए है और बी माइनस ए है। अब यहाँ ए से ए कैंसिल, बच गया बी, ए बी प्लस ए से कैंसिल तो बच गया ये, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, कितना जगह कि ए बी माइनस ए और प्लस ए बी प्लस ए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करते, अब आप करेंगे कि आप इसकी अंदर गुणा कर देंगे, कर दो अंदर गुणा। जब ए बी की बी में करोगे तो ए बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की बी में करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए जो का तो, जब इसकी करोगे माइनस तो यह होगा ए स्क्वायर बी। अब प्लस ऐसे इसका ए बी का स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर बी और बटे में देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका फॉर्मूला पढ़ना बच्चों, अगर आपके ध्यान हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जगह ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपका ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो ऊपर बच गया आपका ए बी का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया आपका 2ab का स्क्वायर बटे ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ए से ए कैंसिल, तो बच्चा आपका बच गया 2b का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चों अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी LHS लेने के बाद हमने RHS यही सीध कर दी, तो बच्चे क्या होगा LHS बराबर RHS हैंड्स फ्री। और बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर भी CHAPTER चैप्टर नंबर 2 भी क्या आता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब आपका इसके बाद पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 परिमेयकरण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 परिमेयकरण। बच्चों आपको यहाँ तक की पूर्ण रूप से तैयारी करनी है, और बच्चों अभी कुछ दिन बाद ही आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। ठीक है, बता देंगे जब होगा। पूरी मेहनत के साथ अपने 2 चैप्टर आपने मैथ में कंप्लीट कर लिए, और बच्चों थोड़ा सा स्पीड से काम चलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया आपको धीरे समझाते हुए, आप समझ भी गए होंगे थोड़ी चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, तो इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि वे अपना जितना काम करते रहे 1-2 दिन में आके या जैसे भी किस करके अपनी कॉपी ज़रूर चेक कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।